दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक केंद्रीकृत रोजगार सूचना जारी की गई है। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम इसी सूचना पर बात करेंगे। इस सूचना में दरअसल रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की नियुक्तियों को लेकर के विज्ञापन है। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर हम इस विज्ञापन के आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि को, तो वो तिथि आपको दिख रही होगी 15/4/2024। 15/4/2024 की डेट से आप इसमें आवेदन शुरू कर सकते हैं, जो कि आज की डेट है। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप इसमें कब तक आवेदन जमा कर पाएंगे, तो उसका जो डेट है वो 14/5/2024 का है। तो ये दो महत्वपूर्ण डेट आपको मिल गई होंगी। और ये दो महत्वपूर्ण डेट जब आपको मिलती है तो आपको आधा काम समझ में आ जाता है कि आपको कब से कब तक अपना काम पूरा करना है। ये दो डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें संशोधन शुल्क के भुगतान सहित आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की, तो उसके लिए आपको विंडो मिल जाएगी ओपन 15/5 से लेकर के 24/5 तक। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बात करें तो इसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए मौका है। और पूरा भरा हुआ आवेदन 14/5 के 23:59 बजे तक ऑनलाइन, केवल ध्यान रखें आपको आवेदन केवल ऑनलाइन जमा करना है। इसमें पदों की संख्या की मैं बात करूं तो 452 है। पद का नाम अगर बात करूं तो उप निरीक्षक कार्यकारी L6 का मैट्रिक्स मिल रहा है आपको। 35,400 रुपये शुरुआती परिलब्धियां होंगी। और आपकी आयु सीमा 20 से 28 के बीच की होनी चाहिए। रिक्तियों का पूरा विवरण इस ब्रोशर में एक एनेक्सर है, एनेक्सर बी, वहां पर आपको मिलेगा। आप जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे जो रेलवे बोर्ड ने जारी किया है, तो उसमें एनेक्सर बी में आपको वो पूरा डिटेल मिलेगा, जिसमें आपको नौकरी के पदों की संख्या मिल जाएगी। अब आइए समझते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया या प्रोसीजर क्या होगा। तो परीक्षा के चरण इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो सीबीटी होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट। इसके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में लिखित संख्या के 10 गुना तक शारीरिक दक्षता, जिसे पीईटी कहा गया है, उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद फिर पीएमटी होगा, यानी कि मानक परीक्षण होगा आपका। उसके बाद फिर आपका डीबी होगा। तो ये स्टेप्स होंगे जो आपके सिलेक्शन के दौरान पूरे किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी गई है, हालांकि उनको पीएमटी देना पड़ेगा। पीईटी जब है कह रहा हूं मैं, तो उसका मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा से है। और पीएमटी कहने का मतलब है शारीरिक मानक परीक्षण से, मापन परीक्षण से है। अब उसके बाद ये जो 10 गुना की सीमा है, उसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी पीएमटी के दूसरे दौर के पीएमटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके 2 राउंड होंगे। और सीबीटी में आपको निगेटिव मार्किंग से जूझना होगा। 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे, मतलब 3 अगर आपके गलत सवाल हैं तो एक सही सवाल का जो नंबर है वो आपका कट जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आयु सीमा के संबंध में एक डिटेल आई है कि आयु सीमा जो है वो 1/7/2024 के डेट से काउंट होनी है। सामान्य निर्धारित आयु सीमा जो है 1/7/2024 को 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। और इस सीएन के लिए निर्धारित आयु 20 से 28 के लिए होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जो इस आयु सीमा को पार कर चुके हैं, कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती में भाग लेने के अवसर चूक गए हैं, तो उनके लिए उप निरीक्षक पद हेतु आयु सीमा 3 वर्ष एक बार छूट के लिए बढ़ाई गई है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो उसके लिए एनेक्सर ए आपको देखना पड़ेगा, जो कि इसी पीडीएफ में, इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जब हम एनेक्सर ए पे पहुंचेंगे और उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो उस वक्त आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वालों को आवेदन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का मतलब क्या निकलता है कि अगर इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है
तो फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है आवेदन करने के लिए। अब मैं बात करूं एग्जाम फीस की, तो एग्जाम फीस कुछ इस तरह से है। सभी उम्मीदवार जिसमें आपको क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा 500 रुपये उनको देना है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर यह 500 में से 400 रुपये की राशि आपको उसी बैंक में वापस कर दी जाएगी जहां पर आपने जमा किया था। उसमें से बैंक प्रभार आपका काटा जाएगा और बाकी राशि आपको वापस कर दी जाएगी। शर्त यह है कि आपने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दी हो। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका 250 रुपये फीस रखा गया है। कौन कौन से क्राइटेरिया है इसमें? इसमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक या फिर ईडब्ल्यूएस है। और इनके लिए कंडीशन ये है कि पहले चरण की कंप्यूटर की परीक्षा में जब आप शामिल होंगे तो शामिल होने के बाद 250 रुपये में से लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। ये ध्यान रखें, केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। भर्ती की प्रक्रिया को एक बार और समझ लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया 12.0 में दिखा है। उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जिसको सीबीटी कहते हैं, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 भाग में पीईटी और पीएमटी, और फिर डीवी। ये सारी जानकारी जो होगी वो आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी। आप वेबसाइट के साथ अपडेट रहें। इसके लिए आपको ईमेल एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी, मगर आप कोशिश करें कि जो बोर्ड की वेबसाइट है उसको अपडेट करते रहें। सीबीटी जो होगा वो कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका जो स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा, परीक्षा का स्तर। सीबीटी का पैटर्न ये होगा कि 90 मिनट का पेपर होगा आपका, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अब चूंकि यह परीक्षा कई शिफ्ट में होनी है तो इसलिए अंकों का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। पात्रता के लिए जो न्यूनतम है वो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है। फिर उसके बाद सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। इसी के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। प्रश्न बहुविकल्पी आधार पर होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और उसका जो पाठ्यक्रम है वो कुछ इस तरह से है। अंकगणित के 35 नंबर के प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 अंक होंगे, सामान्य जागरूकता के 50 अंक होंगे। तो इस तरह से 35-35, 70 और 50, 120 इस तरह से आपके मार्क्स होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो सिलेबस इसी में आप देख सकते हैं क्या क्या बातें हैं। आप पूरा स्टडी कर लें, इसमें स्क्रीन को पॉज कर लें। वैसे मैं इसके लिए अलग आपको एक पीडीएफ बना करके दे दूंगा और हो सका तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके साथ हम सिलेबस को ही विस्तार से बात कर पाएं। अभी हम केवल ये समझ लें कि अंकगणित 35, जनरल इंटेलिजेंस 35 और सामान्य जागरूकता 50 अंक का होगा। अभी स्क्रीन पर आप पीईटी और पीएमटी के मापदंड देख रहे होंगे। इसके क्या क्या मापदंड है वो आप स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉज कर लें स्क्रीन को, आपको पूरी बातें उसमें समझ में आ जाएंगी कि दौड़, कूद, इस तरह के जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दोस्तों ये है एनेक्सर ए, अनुलग्नक ए, जिसको यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बहुत स्पष्ट साधारण सी बात लिखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और कैसे आवेदन करेंगे, इसके संबंध में एक डिटेल मेरा पोस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से आपको जाना है। बहुत जल्द आपको मेरी वेबसाइट पर उसका डिटेल पोस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी की गई थी जो उप निरीक्षक कार्यकारी के बारे में। इसी तरह का एक और सेंट्रल नोटिफिकेशन आया है, बहुत जल्द आप उसका भी वीडियो देख पाएंगे। इन्हीं इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
नहीं किया है तो आज ही अभी कर लें, और अगर आपके दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।